नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं शास्त्र समाधान। और जैसे कि हम रोज कुछ ना कुछ नया विषय लेकर आते हैं, आज ऐसा ही एक नया विषय लेके आती आया हूँ। शिक्षा तय करती है आपका भविष्य। और ये 100% बातें ठीक है कि शिक्षा तय करती है आपका भविष्य, लेकिन कैसी शिक्षा तय करती है आपका भविष्य, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आज जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ नौकरशाही की शिक्षा दी जाती है। बच्चे को बताया जाता है कि ये करोगे आप तो आप इस जॉब में चले जाओगे। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा का स्तर इतना सघन स्तर होना चाहिए कि उसमें आप जब भी कुछ करने के लिए बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको एक अच्छा इंसान बनाए। क्योंकि जीवन में वो अगर संस्कारों के बिना किसी भी क्षेत्र में जाता है तो वो बेहतर कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए शिक्षा का सही मायना ये है कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, या तो उसको इस तरह सशक्त शिक्षा दी जाए कि वो किसी भी क्षेत्र में हो। क्योंकि मात्र भारत में 2% लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब अप्लाई होती है, बाकी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसलिए ये शिक्षा जो आज की शिक्षा दी जा रही है उसका अभाव है कि वो डिप्रेस हो जाता है वो बच्चा। क्योंकि वो जब सरकारी के लिए तैयारी करता है, और आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ 140 करोड़ लोगों में 2% लोग कितने होंगे जो कि सरकारी नौकरियों में जाएंगे, और कितने ऐसे लोग होंगे जो कि प्राइवेट कंपनियों में काम करेंगे। और काम का स्तर भी इतना हाई होता है, लेवल का होता है प्राइवेट जगहों में, कि वो बच्चा उससे निकल ही नहीं पाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो शिक्षा के स्तर में थोड़े सुधार की आवश्यकता है। और सबसे पहला सुधार तो आपको अपने घर पे करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा सबसे पहले अंकों के दबाव में होता है, मेरिट लिस्ट के दबाव में होता है। लेकिन मेरा मानना है कि वो क्या सीख कर आया है वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि उसके अंक कितने हैं, मेरिट में क्या है, वो उसने कहाँ टॉप किया है। क्योंकि जीवन में इस शिक्षा का जो आज पढ़ाया जाता है उस उसका कोई महत्व नहीं होगा। क्योंकि उसको सिखाया नहीं जाएगा, उसको उस आधारशिला नहीं रखी जाएगी, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। शिक्षा अच्छी बात है। नेल्सन मंडेला भी कहते थे कि शिक्षा मनुष्य का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसे वो एक दुनिया को बदल सकता है। लेकिन आज का बच्चा दुनिया नहीं बदल सकता। क्योंकि उसके पास परसेंटेज के प्रेशर है, उसके पास दूसरे बच्चे से आगे निकलने की ओर है। वो दुनिया क्या बदलेगा, वो खुद को नहीं बदल पा रहा है। क्योंकि उसको जहाँ देखो वहाँ कंपटीशन दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपटीशन ज़िंदगी में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ उस बच्चे को ये भी बताया जाए कि वो इस शिक्षा को प्राप्त करके और अच्छा इंसान भी बन सकता है, वो कुछ नया बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन हम बिजनेस की बातें करते ही नहीं है, हम कभी किसी व्यवसाय की बातें करते ही नहीं है। हम बच्चे को बताते हैं कि उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसको आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है। बस इसके प्रेशर में आधे बच्चे फेल हो जाते हैं। कुछ तो इतने डिप्रेस हो जाते हैं, या तो गलत संगति में चले जाते हैं, या तो गलत कोई आदत पकड़ लेते हैं। तो मेरा कहने का ये सिर्फ ये मतलब है कि जितने भी स्कूल है, जहाँ कॉलेजेस है, जहाँ ये शिक्षा को दी जा रही है, वहाँ परसेंटेज का प्रेशर थोड़ा कम किया जाए। क्योंकि सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे या वो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता हो या हिंदी मीडियम से, क्योंकि अगर वो काबिल है तो काबिल रहेगा और वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर पाएगा। लेकिन जीवन में एक बात याद रखिएगा, शिक्षा के उस स्तर को आपको बनाना पड़ेगा। उन सभी स्कूलों से भी मेरी अपील है जहाँ इन कोर्सेज को पढ़ाया जाता है, थोड़े वक्त के लिए उनको नैतिकता की शिक्षा भी दी जाए। क्योंकि बच्चे को नैतिकता की शिक्षा के बिना वो जीवन में सब जगह कहीं ना कहीं ये अभाव जो होता है वो उसको जीवन में फेल फेल कर देता है। और जब वह किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाता है, और जब कोई उससे बेहतर प्रदर्शन करता है तो डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन वो उनको बताना पड़ेगा कि सबका अपना हो रहा है, सब अपने स्तर पर, जब चेहरे अलग अलग हैं, दिमाग अलग अलग होगा, और सबके की क्षमताएं भी अलग अलग होगी। अगर कोई बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होगा तो कोई खेलने में बहुत अच्छा होगा। तो प्रयास करिए। उन माता पिता के लिए भी कहूँगा कि उनको अपने बच्चों को का टैलेंट पहचानना पड़ेगा, और वो क्या करना चाह रहा है शिक्षा के साथ साथ उससे वो भी कराना पड़ेगा।
क्योंकि हर क्षेत्र में आपका बच्चा नंबर 1 नहीं हो सकता। वो किसी एक क्षेत्र में ही नंबर 1 हो सकता है। या तो वो अच्छा पढ़ाई वाला होगा, चाहे अच्छा खेलता होगा, या तो चाहे अच्छा माइंड गेम चलाता होगा। कुछ ना कुछ उसमें वो क्वालिटी होगी। आप एक बार अपने बच्चों को उस नज़रों से देखने की कोशिश करना, तब उस पर डिप्रेशन में ना आए वो, उस पे उस परसेंटेज का दबाव ना दे, क्योंकि जो लायक बच्चा होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो स्वयं उतने परसेंटेज लेकर आएगा। लेकिन आप उस बच्चे को, जो औसत बच्चा होगा, उसको उसके साथ जब भी आप कंपेयर करेंगे, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। तो आज शिक्षा पे बात करने का मतलब सिर्फ मेरा इतना था कि हम जिस शिक्षा, आज जो शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा का स्तर इतना खतरनाक हो गया है कि बच्चा आज से कंपटीशन में लग गया है, और आज से लाइन में लगा है ना, तो वो 25-30 साल तक लाइन में ही लगा रहेगा। वो अपना बचपन खोते जा रहा है, वो अपनी जवानी खोते जा रहा है। वो जब उसके खेलने के दिन है, तब वो परेशान हो रहा है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, सभी स्कूलों से अपील है, सभी पेरेंट्सों से अपील है मेरी, कि बच्चे के टैलेंट को पहचाने। वो क्या करना चाह रहा है, वो किस चीज में अच्छा है, उससे वो कराए, और उसके साथ में शिक्षा कराए। क्योंकि आप जब शिक्षा को सिर्फ नौकरशाही बनाने के लिए करा रहे हो, तो ये आपकी गलतफहमियां है। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति, मैंने बताया कि भारत में सिर्फ 2% लोगों को ही नौकरियां दी जाती है। सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी इससे ज़्यादा और कहीं नहीं है। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होगा, लेकिन वो जीवन में बेहतर कर पाए, उसको ये शिक्षा ज़रूर दें आप। और पेरेंट्सों से भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे पर ध्यान दे, और उसका फोकस कहाँ है, उस पर ध्यान दे। उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि जीवन में जब भी आप किसी दूसरे के साथ तुलना करते हैं किसी की, तो वो उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। बच्चे को खुद की तरह बनने दें, क्योंकि उसकी अपनी आइडेंटिटी है। और जब तक वो अपनी आइडेंटिटी नहीं जिएगा, तब तक वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जीवन में खुद की आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे की आइडेंटिटी के साथ जीवन जिया नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।